हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ले रही थी इस टाइम पे गुनगुने पानी में नींबू डाल के। तो आज जो है ना, मैंने चूरन नहीं लिया है। मॉर्निंग में उठने के बाद में सबसे पहले मैंने ये गुनगुना पानी किया और उसे मैंने नींबू निचोड़ लिया है। तो ये नींबू वाला पानी पीने से ना वेट लॉस बहुत अच्छे से होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपका वेट लॉस करने के लिए। और ये मैंने चुकंदर फ्रेंड्स काट लिया था, तो एक छोटा चुकंदर लिया है मैंने और इसे ना उबालने के लिए रख दिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और आज मुझे लगानी है मेहंदी बालों में, तो इसलिए मैंने इसको काट के रखा है। ये मैं बालों में लगाऊंगी मेहंदी में मिक्स करके। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं नहा वगैरह ली थी और रूम समेटने लग रही थी क्योंकि रूम ना काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ हो रहा था। और जो एक्सरसाइज है आज मैंने मॉर्निंग में ही कर ली थी, क्योंकि आजकल ना मतलब बच्चों की छुट्टियां हैं तो काम में ना बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी रहती है कि सारे काम ना जल्दी से निपट जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना फिर सारे काम ना लेट होते रहते हैं। और आज हस्बैंड जी भी घर पर ही हैं, तो उस वजह से सारे काम ना और भी ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग वाले काम निपटा लिए थे और मेरी एक्सरसाइज भी हो गई थी मॉर्निंग में ही। और ये फटाफट से ना मुझे सारे ये रूम को समेट के मैं एक सही से कर रही थी, क्योंकि सबको ब्रेकफास्ट वगैरह भी कराना होता है तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। जब हस्बैंड घर पे होते हैं ना, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि सारे काम ना जल्दी जल्दी कर लूँ। सुबह के काम तो जल्दी ही निपट जाएँ, क्योंकि मुझे मंदिर वगैरह भी जाना होता है। और उस बीच अगर मेरा बेटा थर उठ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसी के काम में मैं लग जाती हूँ और अपने काम मेरे ना रह जाते हैं। तो उसके उठने से पहले मैं कोशिश यही करती हूँ ना कि मेरा काम अपने, जो मैं रूटीन मेरा है, मैं उसे जल्दी से फॉलो करूँ और अपना काम समय पर मैं निपटा लूँ, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। वरना स्कूल वगैरह जाते हैं ना बच्चे, तो सारा काम ना समय से होता ही रहता है। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मैंने बेडशीट सही कर दी है, क्योंकि आज मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी है। मैंने अभी एक दिन पहले ही बिछाई थी इसे। और मैंने चाय बनाई है अपने लिए, तो थोड़ा मैं चाय पीऊँगी इस टाइम पे, क्योंकि मॉर्निंग में उठ के जब आप लगातार काम करते रहते हो ना, तो आपको थोड़ा सा थकावट सी महसूस तो होती है। तो मैं गुड़ वाली चाय लेती हूँ और आधा कप ही लूँगी मैं, ज़्यादा नहीं लेती मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ना मिक्सी में पीस लिया था चुकंदर को, और जो इसका रस है ना अच्छे से मैं निकाल लूँगी कपड़े से छान के। और मैं मेहंदी भी भिगो दूँगी, क्योंकि मेहंदी को मैं ज़्यादा टाइम नहीं भिगोती हूँ। काफ़ी लोग ओवरनाइट भिगोते हैं मेहंदी को, तो इतनी ज़रूरत होती नहीं है कि अगर आप ओवरनाइट भिगोना ही ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है। तो मैं 1 घंटे पहले भिगो देती हूँ और उस बीच में मेरे अपने काम भी चलते रहेंगे। इस टाइम पे अगर मैं भिगो के रख दूँगी, जब तक मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सबका होगा, तब तक मेरी मेहंदी ना अच्छे से सेट हो जाएगी, फूल जाएगी। बस ज़्यादा देर नहीं, 1 घंटा करीब लगेगा। तो मैंने इसका ना अच्छे से रस निचोड़ लिया है और इसमें मैं ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूँगी मेहंदी में। बस मैं चुकंदर डालने से ना होता क्या है, जो नेचुरल कलर होता है ना बालों के अंदर, जैसे हम लोग हेयर कलर वगैरह लगाते हैं बहुत से लोग, तो उसमें केमिकल वगैरह इतने होते हैं बहुत ज़्यादा। वो चीज़ नहीं लगानी चाहिए। बाल अगर आपके सफ़ेद हो रहे हैं तो और भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ना इस तरीके से लगाती हूँ मेहंदी को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ना इसका चुकंदर का पानी है अलग कर लिया था, और इसमें मैं डालूंगी एक कॉफ़ी और ये डालूंगी मैं मेहंदी। तो ये एक बड़ा पैकेट है मेहंदी का और इसमें आधा ही मैं यूज़ करूंगी। तो इस वाली मेहंदी में ना काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी मिक्स हैं, जैसे आंवला वगैरह होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं और मुझे एक्स्ट्रा अलग से कुछ डालने की इसमें नीड नहीं होगी। और इसमें कॉफ़ी मिक्स करके बस मैं इसे सिंपल तरीके से ना भिगो कर रख दूँगी 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगी और फिर मैं इसको लगा लूँगी और बाकी के जो मेरे घर के काम है ना वो भी होते रहेंगे। तो इस तरीके से मार्केट में बहुत ज़्यादा मेहंदी आ चुकी हैं। तो ये मैंने गांधी आश्रम से मंगाई थी। तो ये वाली मेहंदी हर्बल मेहंदी है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, बिल्कुल केमिकल फ्री है। तो मार्केट में जितनी मेहंदी आ रही है ना जो हैंड टू हैंड कलर देती हैं, तो वो मेहंदी ना अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं और केमिकल हमारे बालों के लिए ना बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। तो मेरे बाल जो हमेशा ना सिल्की जो रहते हैं, इसी वजह से रहते हैं, क्योंकि मैं मेहंदी का यूज़ ना शुरू से ही मैंने ज़्यादा किया है, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी मैं अधिकतर यही वाली मेहंदी लगाती हूँ। और देखिए, ये एक पैकेट इतना आता है कि 2 बार में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आधा मैंने अब यूज़ कर लिया, आधा मैं कुछ टाइम बाद यूज़ कर लूँगी। इसको मैं उठा के रख दूँगी और ढक कर रख दूँगी 1 घंटे के लिए, जिससे कि ना अच्छे से ये फूल जाएँ। तो कोशिश यही कीजिए, आप महीने में 1 बार ज़रूर लगाएं मेहंदी, और जो आपके बालों को नेचुरल स्मूथनेस जो होता है ना, सिल्की जो रहते हैं बाल, इसी वजह से रहते हैं। तो मेरे जो बाल सिल्की हैं इसी वजह से हैं, क्योंकि मैं मेहंदी का यूज़ ना ज़्यादा करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तरबूज वगैरह काट लिया था अपने लिए, ब्रेकफास्ट में लेना है, और थोड़ा सा इसमें बच्चों को भी दूंगी क्योंकि इतना सारा मैं नहीं खा पाऊंगी। तो ब्रेकफास्ट में आज मेरे तरबूज हैं और मैं सभी के लिए बनाऊंगी इस टाइम पे दाल।
और दाल मैंने चढ़ा दी थी और इसमें 2-3 सीटी आने में ये दाल ना गल जाती है। मूंग की दाल बनाई है मैंने और इसमें ना बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, तो थोड़ी सी दाल मैं भी लूँगी। एक थोड़ा सा ना फुलफिल हो जाता है पेट इससे और काफ़ी टाइम तक ना भूख भी नहीं लगती है। तो मैं अधिकतर नाश्ते में ना यही बनाती हूँ और बच्चों को भी ना काफ़ी पसंद है और मेरा बेटा अथर भी ना इसे बहुत अच्छे से इंजॉय करके खाता है। तो मैं अधिकतर ना ये बनाती रहती हूँ, वीक में 2-3 बार मेरी ईजिली बन जाती है और सभी को बहुत पसंद आती है। तो इसके लिए मैंने एक ज़ीरा पाउडर बना के रखा हुआ है, उसमें थोड़े से स्पाइसेस वगैरह मैंने थोड़े से और ऐड किए हैं कि उसमें मुझे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से ना मैंने दाल को ना अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि ये ना बिल्कुल मैश हो जाए, तो अच्छी लगती है इसी तरीके से। और ये थिकनेस भी इतनी ही रखनी होती है दाल में, तो तभी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था ताकि खाने में ना बहुत स्मूथ सी लगे और खाई भी जाए। तो बस ये दाल बन के रेडी है, इसमें कोई तड़का लगाना नहीं होता, कुछ नहीं करना होता। बस इसके ऊपर से मैंने एक ज़ीरा पाउडर बना के रखा हुआ है, कुछ स्पाइसेस और ऐड किए हुए हैं उसमें मैंने, तो बस मैं उस पर वो डालूंगी और नींबू और उसके साथ में मैं थोड़ा सा प्याज काट के डाल दूंगी टेस्ट के लिए। जो भी आप डालते हैं, जो भी आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। इसमें धनिया की चटनी भी आप डाल सकते हैं, तो मगर मेरे पास इस टाइम पर धनिया की चटनी नहीं थी और इतना टाइम भी नहीं था कि मैं बना पाऊँ, तो मैंने नींबू डाला इसमें और बटर डाला मैंने अमूल का। और अपने लिए मैं बटर नहीं डालूँगी क्योंकि वेट लॉस करने के लिए वो अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए मैं बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए मैं बटर डाल के दूँगी, मगर मैं अपने लिए बटर नहीं डालूँगी। और फटाफट से देखिए मैंने सर्व कर दिया है, काफ़ी गरम गरम हो रही है इस टाइम पे दाल। और ये सारे में देखिए मैंने स्पाइस ना बना के रखा हुआ है मसाला, और बहुत टेस्टी लगता है। और यही मसाला मेरा ना जो मैं सत्तू बनाती हूँ, सत्तू वाला शरबत, यही मसाला मैं उसमें भी डालती हूँ और बहुत टेस्टी लगता है, कुछ और चीज़ डालने की ना ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और सत्तू के अंदर मैं नींबू वगैरह डाल के लेती हूँ तो और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। बहुत से लोग उसमें प्याज भी डालते हैं सत्तू में, लेकिन मुझे ना बिना प्याज वाला ही सत्तू अच्छा लगता है पीने में। तो मैं दाल में थोड़ा सा प्याज काट के डाल दूँगी ताकि जो उसका टेस्ट ना और भी अच्छा हो जाए। तो आज के ब्रेकफास्ट में बस इतना ही है। और ये काफ़ी मतलब अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट है और पेट भी इससे काफ़ी भरा रहता है। तो हस्बैंड जी की जब भी छुट्टी होती है ना तो अधिकतर मेरी यही वाली दाल बनती है, उनको भी काफ़ी पसंद है और बच्चे भी ना अच्छे से इंजॉय करके खा लेते हैं। और ये वेट लॉस करने के लिए भी आपकी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो आपको कैलोरी से बचना है और प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है वेट लॉस करने के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ देखिए नींबू, तो नींबू को ना मैं अच्छे से पहले स्लेब पे ना रब कर लेती हूँ हथेली से ताकि जो उसका रस ना अच्छे से निकल जाए और मुझे ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो मैं इसी तरीके से हमेशा नींबू का रस निकालती हूँ, पहले ना स्लेब पे रख के हल्का सा हाथ से ना हथेली से रब कर लेती हूँ जिससे कि ना रस जो है बहुत अच्छे से निकल आता है। और बस मैंने इसमें इतना ही कुछ डालना है, ज़्यादा कुछ मुझे इसमें डालना नहीं है। और मैं सबको दे दूँगी थोड़ा थोड़ा बटर डाल के। तो ये जो ब्रेकफास्ट है ना आप वीक में बना सकते हैं, एक बार यूज़ कीजिए, इसको खा के देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है, हेल्दी है, बच्चों को ना काफ़ी पसंद आएगा। आप भी ट्राई कीजिएगा, कभी भी आपका कुछ मन ना होना तो इस तरीके से आप बना सकते हो, बहुत ईजिली बनता है। मूंग की दाल से बनाया जाती है ये नॉर्मल, बस आपको उसमें कुछ नहीं डालना, बस हल्दी और हल्का नमक डाल के आप उसे रख दीजिए 2-3 सीटी आने तक, बस आपकी जो दाल है बनकर रेडी है। तो देखिए अब मैं ले आई थी सबके लिए और हस्बैंड भी बैठ के नाश्ता कर रहे थे और बच्चों को भी मैं बुला रही थी कि आ जाओ बैठ जाओ सब नाश्ता कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। तो मेरा बेटा भी ना वो सुनता नहीं है, इधर उधर भागने में लगा हुआ। नव्या आके बैठ गई थी और हंसिका गई थी स्कूल क्योंकि उसकी अभी वेकेशंस हुए नहीं है, बस इन्हीं दोनों बच्चों की हुए हैं क्योंकि उसका 8th क्लास है तो थोड़ा अभी उनका स्कूल ओपन है। और बेटे को मैं बुला रही थी, अपने बेटे को, वो आ नहीं रहा था, वो सुनता नहीं है, कभी कभी खाने की चीज़ को देख के ना भाग जाता है। तो लेकिन इसे ये वाली दाल ना काफ़ी पसंद है, इसे नहीं पता था मैंने दाल बनाई है, तो फिर ये आ गया था और मैंने इसको अपने हाथ से खिला दी थी ठंडी करके क्योंकि काफ़ी गर्म होती है ये दाल। बच्चों को अब अपने हाथ से अभी खा नहीं पाता है, मुझे ही खिलाना पड़ता है इसको। और अगर नहीं खिलाऊंगी तो ये ऐसे ही भूखा पेट ऐसे ही घूमता रहेगा, तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ अपने हाथ से इसको सारी चीज़ें खिला दूँ। तो आराम से हम लोग बैठ के ना थोड़ा सा बातें बातें भी कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे अपने ब्रेकफास्ट को। तो आप ब्रेकफास्ट में इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा, बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है और बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा है, ये हेल्दी है क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है बच्चों के लिए। और देखिए ये बैठ गया था फ़ोन लेके, बिना फ़ोन के ना ये खाना नहीं चाहता है। सभी बच्चों का यही हाल है कि बिना फ़ोन लिए ना खाना नहीं खाना चाहते, अगर फ़ोन नहीं देंगे तो वो खाना नहीं खाएंगे। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि चलो कुछ तो खा रहा है, चाहे फ़ोन देख के खाए। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था और मैं लगाने लग रही थी मेहंदी, तो मैंने ना चेंज कर लिया था
क्योंकि वो सूट लाइट कलर का था, अगर उस पे मेहंदी गिर जाती ना तो दाग वगैरह पड़ जाते। तो मैं आराम से ना मैंने बालों को अच्छे से पहले सुलझा लिया था। तो इस तरीके से मैं मेहंदी ना एक एक मतलब लट लेके ही लगाती हूँ, ताकि जड़ों तक भी पहुँचे और बाल के जड़ से लेके नोक तक अच्छे से लग जाए मेहंदी। और करीब 1 डेढ़ घंटा हो गया था, मेहंदी आराम से फूल गई थी। और मैंने सोचा अब लगा लूँगी, तो फिर बाकी के जो मैं काम है ना अपने करती रहूँगी। तो इस टाइम पे ना मैं एक्स्ट्रा काम भी मैं करती रहती हूँ, जिससे कि एक आपका काम भी निपट जाता है और मेहंदी के साथ में हम लेट वगैरह भी नहीं सकते। तो इसलिए करीब 2 घंटे तक ही लगानी है मुझे, ज़्यादा देर तक मैं नहीं लगाती हूँ मेहंदी को। बहुत से लोग होता है ना कि 5 5 6 6 घंटे लगाते हैं, तो इस तरीके से नहीं लगानी चाहिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगाना चाहिए मेहंदी को। तो मैं हमेशा मेहंदी ना इसी तरीके से लगाती हूँ, एक एक मतलब लट में लेके ना अच्छे से पीछे करके लगाऊंगी मैं बिल्कुल। इसका छोटा सा मतलब ये है कि आप उसको फोल्ड करते रहिए, फिर है ना जूड़ा जैसा बन जाता है, तो जिससे मेहंदी भी अच्छे से लग जाती है आपकी। तो फ्रेंड्स, शादी से पहले भी मैंने ना काफ़ी मतलब मेहंदी, अधिकतर मैंने मेहंदी का यूज़ ना बहुत ज़्यादा किया है। तो मेरे बाल भी इतने अच्छे हैं, सिल्की स्मूथ से हैं, बिना स्मूथनिंग के ही मतलब बाल ऐसे लगते हैं मेरे कि जैसे स्मूथनिंग की हुई हो। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से रहते हैं, खिले खिले से रहते हैं बाल भी। और बालों की ना ये जो अपनी जो जड़ों में कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, मेहंदी लगाने से ना वो चीज़ भी दूर होने लगती है। किसी किसी के बालों में होती है दिक्कतें, जड़ों में दिक्कतें हो जाती हैं, या जो हमारे सर की जो स्किन होती है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो मेहंदी लगाने से ना वो भी दूर होता है। अगर आपके पास नेचुरल मेहंदी मिल जाए, जैसे वो पत्ते वाली होती है, वो मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वो भी। क्योंकि मैंने बहुत पहले लगाई हुई है, जब अवेलेबल हो जाती थी तो मैं ये वाली मेहंदी, हरी वाली पत्तों वाली, ज़रूर लगाती थी अपने बालों में। लेकिन आजकल तो चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो मैंने ये वाली मेहंदी ना गांधी आश्रम से मंगाई हुई थी। और मैंने पहले तो फ़िलहाल मैं नेहा वाली इस्तेमाल किया करती थी मेहंदी। इस बार मैंने ये गांधी आश्रम से मंगाई है, क्योंकि इसमें ना सारी चीज़ें मिक्स हैं, तो इसलिए मुझे कुछ ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और काफ़ी ये हर्बल है, क्योंकि आजकल ना मार्केट में ना भरोसा नहीं है कि कौन सी चीज़ में क्या है, बताते कुछ और है, निकलता कुछ और ही है। फ़िलहाल अब उसमें हर्बल चीज़ बताई है, गांधी आश्रम की चीज़ें तो वैसे बहुत अच्छी होती हैं। तो इसलिए मैंने ना यही वाली मंगा के देखी इस बार, कि चलो मैं यूज़ करती हूँ। तो इसका इफ़ेक्ट कैसा रहेगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे कैसी लगी ये मेहंदी। और ये ईज़िली देखिए लगाई भी जा रही है, और इसे ना छूने से भी पता चल रहा है कि इसमें आंवले वगैरह का पाउडर पड़ा हुआ है। क्योंकि एक होता है ना कि जो बिल्कुल चिकनी होती है सिर्फ उसमें मेहंदी ही होती है, लेकिन इसमें थोड़ा दरदरापन था, तो आंवला का पाउडर इसमें लग रहा था। तो देखिए मैंने इस तरीके से पूरे सर पे लगा लिया, बालों में जड़ से लेकर नोक तक अच्छे से मेहंदी। तो करीब 2 घंटे तक मैं इसे बालों में रखूँगी। देखिए 2 घंटे फ्रेंड्स हो गए थे, और मैंने हेयर वॉश कर लिया था अच्छे से सादे पानी से। तो इस टाइम मैंने शैम्पू वगैरह कुछ नहीं लगाया। एक दिन नहीं लगाना चाहिए, जिस दिन आप मेहंदी लगाते हैं ना उस दिन शैम्पू नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मेहंदी का कलर आता है ना बालों के अंदर, वो शैम्पू करने से ना हल्का पड़ जाता है। तो इसलिए इस टाइम पे मैं नहीं लगाऊंगी, और बालों को ना अच्छे से धोना है, जिससे कि जो जड़ों में मेहंदी होती है ना वो निकल जाए, वरना वो काटती है और फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं अच्छे से वॉश करती हूँ बालों को। और मैं साथ साथ नहा कर भी आ गई थी, क्योंकि इधर उधर होता है ना, स्किन पे भी गिर जाती है, तो वो थोड़ा सा इरिटेट करती है। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से ना बालों को अब सुलझा लूँगी और सुखा लूँगी। और रात में मैं करूँगी ऑयलिंग बालों की, क्योंकि जिस दिन आप मेहंदी लगाए ना, तो उस दिन आपको ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ना जो मेहंदी का कलर है ना अच्छे से रहता है लॉन्ग टाइम तक। तो इसलिए ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए, और नेक्स्ट डे बालों को अच्छे से शैम्पू से आप वॉश कर सकते हैं। तो वो बाल भी आपके इतने खिले खिले से रहते हैं, और बालों को ना मजबूती भी मिलती है अगर आप मेहंदी लगाते हैं तो मैं इसी तरीके से अपना मतलब हेयर केयर रखती हूँ, कि मेहंदी तो मैं ज़रूर ही लगाती हूँ। और ये मैंने बस हल्का सा सिंदूर लगा लिया, क्योंकि मांग को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं हाथों हाथ बस हेयर वॉश करते के साथ ही ना सिंदूर लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब दोपहर के खाने का टाइम हो गया था, और मैंने बनाई है मूंग दाल की बड़ी। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बहुत ज़्यादा आपने देखा भी होगा कि मैं अधिकतर ये बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत, तो इसमें ना अच्छा प्रोटीन होता है, इसलिए मैं ये लेती हूँ। और काफ़ी टेस्टी भी लगती है और सभी को पसंद भी है। तो इसलिए आज के जो दोपहर के लंच में है, मूंग दाल की बड़ी और 2 रोटी। और फ्रेंड्स, शाम हो गई थी, 5 साढ़े 5 का टाइम था इस टाइम पे, और मैं थोड़ी देर सो गई थी। क्योंकि आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो ना, तो थोड़ी देर मन करता है कि सो जाएं। तो करीब 1 डेढ़ घंटा ही सो पाती हूँ, ज़्यादा नहीं। मैं फिर उठ जाती हूँ, क्योंकि और भी काम किए थे मैंने, और ये सारे कपड़े मैंने धो दिए थे मॉर्निंग में ही। तो अब मैं फटाफट से ना इनको उतार के लेकर आ रही हूँ, क्योंकि हमारे ना टीन सेट पड़ा हुआ है, तो इस वजह से ना ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं पड़ती, क्योंकि कपड़ों का ना जो कलर है उड़ जाता है। तो इस वजह से ना मैं टीन सेट के नीचे डाल देती हूँ, तो लॉन्ग टाइम के लिए भी पड़े रहते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती। और ये साइड में जो आपको कट्टे दिखाई दे रहे हैं, इसमें ना लकड़ियाँ भरी हुई हैं
आम की। तो हमारी जो ससुर हैं वो आम की लकड़ियाँ वगैरह इनका बिकती हैं शॉप पर, तो ये सारा ना स्टॉक भर रखा है उन्होंने। और तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कपड़े उतार के ले आई थी और हाथों हाथ में तय लगा के रख देती हूँ, क्योंकि फिर शाम की चाय वगैरह का टाइम हो जाता है और उसके बाद में फिर खाना बनाने की तैयारी में मैं चाय पीते के साथ ही ना मतलब सबके लिए चाय जब बनाती हूँ तभी मैं लग जाती हूँ। तो कभी मैं चाय लेती हूँ, कभी कभी मैं स्किप भी कर देती हूँ चाय को। और कभी कभी होता है ना कि अगर आपका मन कर रहा होता है या थकावट सी होती है ना, तो मन करता है चाय पीने का। और वरना मैं इस टाइम पे ना ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ शाम के टाइम में, अगर आपका मन करता है तो। या फिर आप नींबू पानी वगैरह ले सकते हैं, लेकिन बिना चीनी के। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं कपड़े की सारी तह लगा के रख दूंगी। प्रेस करने वाले अलग कर रही हूँ और डेली में जो मेरे यूज़ उन्हें मैं अलग कर दूंगी। इससे होता है ना कि प्रेस वाले अलग होते हैं ना, तो कि हाथों हाथ मतलब मैं प्रेस करके भी रख देती हूँ जब मेरे को टाइम होता है। और मुझे ना कपड़े फैले हुए अच्छे नहीं लगते कि हाँ उतार के रख दिए और उसको आप तह ना बना के रखें, तो वो सब कुछ फैला फैला सा लगता है। तो इसलिए मैं ना हाथों हाथ ही समेट देती हूँ ये चीज़ें। और ये प्रेस वाले कपड़े ना मैं इसमें पोटली बांध के रख दूंगी, जिससे कि जब मुझे प्रेस करना हो मैं हाथों हाथ निकाल लूँ।